नमस्ते। चलिए आज हिंदी व्याकरण की दुनिया में एक मजेदार सफर पर निकलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम के भेद। तो सब तैयार हैं? तो सबसे पहला सवाल, जरा सोचिए, वाक्यों में मतलब सेंटेंस में संज्ञा की जगह कौन लेता है? याद है, जब हम बार बार किसी का नाम, मान लो राम या सीता, नहीं दोहराना चाहते तो हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। वो शब्द है सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम का काम ही यही है कि वो भाषा को और सुंदर और आसान बना दे, ताकि हमें एक ही नाम को बार बार रटना न पड़े। तो पता है, सर्वनाम के कुल 6 टाइप होते हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। अपनी शुरुआत करते हैं पहले वाले से, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बातचीत में शामिल लोगों के बारे में है। और मजे की बात तो ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 हिस्से हैं। पहला, उत्तम पुरुष, यानी मैं और हम जो बोल रहा है। दूसरा, मध्यम पुरुष, यानी तुम और आप जो सुन रहा है। और तीसरा, अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे वह और वे। ठीक है, तो अब सर्वनाम के अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जो किसी चीज या व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, मतलब पॉइंट आउट करते हैं। और ये जो इशारा करने वाले सर्वनाम है ना, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक है निश्चयवाचक, जब हमें पक्का पता हो कि बात किसकी हो रही है, और दूसरा है अनिश्चयवाचक, जब हम मतलब श्योर नहीं होते। इस स्लाइड को देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है ये किताब, यहाँ बिल्कुल पक्का है कि किस किताब की बात हो रही है। दूसरी तरफ कोई खड़ा है, अब यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है, हमें नहीं पता कि कौन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक और बढ़िया उदाहरण है बाहर कोई खड़ा है। यहाँ कोई किसी इंसान की तरफ इशारा तो कर रहा है, पर हमें ये नहीं मालूम कि वो आखिर है कौन। अच्छा, अब इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। कौन, क्या, कहाँ, इन्हें देखते ही दिमाग में क्या आता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, सवाल। और बस यही हमें ले आता है हमारे चौथे टाइप पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये वो सर्वनाम है जिनका इस्तेमाल हम सवाल पूछने के लिए करते हैं। सिंपल, जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो या कौन आया है। चलिए अब देखते हैं कि सर्वनाम कैसे वाक्यों के बीच एक पुल का काम करते हैं। हमारा अगला टाइप है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसा मैंने कहा, ये सर्वनाम एक ब्रिज की तरह है, जो एक सेंटेंस के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं और उनके बीच का कनेक्शन या कह लीजिए संबंध बताते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। यहाँ जो और सो मेहनत और फल के बीच का रिश्ता बता रहे हैं। एक और मजेदार उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और सबसे खास टाइप पर। ये है स्वयं या खुद के बारे में। इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए, निजवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल कर्ता यानी सब्जेक्ट के लिए होता है। मतलब जब सब्जेक्ट कोई काम खुद करता है, तब हम स्वयं, खुद या अपने आप जैसे शब्दों का यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में, मैं अपना काम आप करता हूँ। यहाँ आप का मतलब तुम नहीं है, बल्कि स्वयं या खुद है। ये बस ये बता रहा है कि काम मैंने ही किया है, किसी और ने नहीं। तो चलिए फटाफट एक क्विक रीकैप हो जाए। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से थे? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। बस यही है सर्वनाम के 6 मेन टाइप्स। तो आप जब सर्वनाम की सारे भेद समझ आ गए हैं, तो क्यों ना हर एक टाइप का एक एक वाक्य बनाकर प्रैक्टिस की जाए। याद रहे, प्रैक्टिस करने से ही बात बनेगी।